हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होती है, हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो जेंडर को लेके होता है। हमारे पेट में लड़का है या लड़की है। हो सकते हैं वो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो बहुत सारी चीजों को लेके प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इस वजह से उनके मन में ये क्यूरियोसिटी होती है। जिनका सेकंड बेबी होता है, अगर उनको पहले से लड़का होता है तो वो लड़की चाहते हैं तो उनके मन में क्यूरियोसिटी होती है। या फिर पहले से लड़की होती है, लड़का चाहते हैं तो उनके मन में क्यूरियोसिटी बनी ही रहती है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक हमारे मन में सबसे ज्यादा जो चीजें चलती हैं वो यही होती है कि हमारे पेट में लड़का है या लड़की है। इंडिया में ये चीजें पहले से नहीं बताई जाती है। इसी के आधार पे हम बहुत सारे वीडियोस सर्च करते हैं। जेंडर प्रोटेक्शन जो लोग बताते हैं उनकी वीडियोस को देखते हैं। हमारे घर में जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो लोग जो ये सारी चीजें बताते हैं उनको भी सुनते हैं और उसके आधार पे ये सारी चीजें हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम पे प्लेसेंटा की पोजीशन को देख के बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन होता है कि हमारे घर में लड़का है या लड़की। तो अब प्लेसेंटा अगर इंटीरियर है या पोस्टीरियर है, उसकी लेके लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि हमारे उसमें लिखा हुआ है कि प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, उसको लेके हमारे मन में काफी सारे डाउट्स होते हैं कि हमारे घर में लड़का है या लड़की है। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिटेल बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्लेसेंटा होती क्या है। तो देखिए, प्रेगनेंसी टाइम में जब बच्चे को जहाँ से सारी न्यूट्रिशन मिल रही होती है, हम जो भी खाते हैं पीते हैं, वो सारी की चीजों का जो न्यूट्रिशन होता है वो बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है। बच्चा उसी के बीच में रहता है और बच्चे उसी से सारी चीजें मिलती हैं। अब प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है आपके इंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर और एक होती है लो लाइन प्लेसेंटा। सबसे पहले बात करते हैं लो लाइन प्लेसेंटा की। तो देखिए, प्रेगनेंसी टाइम में अगर डॉक्टर आपको बताते हैं कि लो लाइन प्लेसेंटा है तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा आपको रिस्क ज्यादा रहता है। यानी कि आपको कैरिंग बहुत ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको लो लाइन प्लेसेंटा है तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं होती है। उस कंडीशन में आपको ज्यादातर बेड रेस्ट करने की जरूरत होती है। अगर आप बेड रेस्ट करते हैं अच्छे से, यानी कि अपनी कैरिंग अच्छे से करते हैं, तो जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है वो अपने आप से ये भी हो जाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कैरिंग अपनी बहुत ज्यादा करनी है। बहुत ज्यादा कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। यानी कि इस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा वॉक नहीं करना है, बहुत ज्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, घर के भी बहुत ज्यादा कोई काम नहीं करने हैं। जितना हो सके उतना आप रेस्ट करें। तो रेस्ट करने से जो लो लाइन प्लेसेंटा होती है वो अपने आप सही हो जाती है। तो नेक्स्ट पोजीशन होती है एंटीरियर पोजीशन। तो देखिए, ऐसा होता है कि अगर आपकी जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो एंटीरियर है तो इसका मतलब है आपका प्लेसेंटा आगे की तरफ है और बच्चा जो है वो पीछे की तरफ। और यही अपोजिट होता है अगर पोस्टीरियर होता है अगर आपके प्लेसेंटा, तो उसमें आपकी जो प्लेसेंटा होती है वो पीछे की तरफ होती है और बेबी जो होता है आपका आगे की तरफ होता है। तो ये दोनों पोजीशन होते हैं जिसमें कि आप जो कि आपको प्लेसेंटा की पोजीशन बताती है और बेबी की पोजीशन बताती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये होता है कि क्या अगर इंटीरियर पोजीशन है और पोस्टीरियर पोजीशन है तो उसमें क्या हमें कहीं से ये पता चलता है कि हमारे घर में लड़का है या लड़की है। तो देखिए, ऐसा बोला जाता है कि अगर पोस्टीरियर पोजीशन होती है तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि लड़का होता है, और अगर इंटीरियर पोजीशन होती है तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि लड़की होती है। ताकि पोजीशन देख के ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि आपके पेट पे लड़का है या लड़की है। ये जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है वो बॉडी वाइज डिपेंड करती है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है। तो जैसे जिसकी बॉडी होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन होती है प्लेसेंटा की। बट इन चीजों से कहीं ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में लड़का है या लड़की है। बट जैसा कि लोग बताते हैं उसके बेस से मैंने आपको बता दिया कि उसमें ऐसा बोला जाता है। बट ये चीजें कहीं से भी सही नहीं होती है क्योंकि वो मेरी कंडीशन में भी बिल्कुल गलत हुई थी। यानी कि एक मिथ होता है, इससे रिलेटेड कहीं से भी ये चीजें जेंडर प्रोटेक्शन को नहीं बताती है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।